बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर्ड शेप बॉक्स इज 3 to 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। जो कहता है कि एक बॉक्स है स्क्वेयर शेप का जिसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 324 सेंटीमीटर है। हमने उस बॉक्स का जो एरिया है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाया है एक स्क्वायर। स्क्वायर की होती हैं 4 साइड्स। तो एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 324 सेंटीमीटर। अब हमने इसका टोटल एरिया बताना है कि ये इसके अंदर का जो सारा एरिया है ये कितना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ बॉक्स। ये जो पूरा इसके अंदर का एरिया है इसको हमने एक्स का नाम दे देना है। फिर एरिया का फार्मूला लिखेंगे। एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ साइड स्क्वायर। किसी भी एक लेंथ का स्क्वायर जो होता है वो एरिया का फार्मूला है। अब एरिया हमने लेट किया हुआ है एक्स है तो इसकी जगह हमने एक्स रख देना है। लेंथ ऑफ अ साइड, किसी भी एक साइड की जो लेंथ है वो यहाँ पे कितनी है? 324 हमें गिवन है। वो हमने 324 सेंटीमीटर और ऊपर इसका ये फार्मूले का स्क्वायर लगा देना है। अब स्क्वायर का मतलब है 324 को 324 के साथ ही ज़रब दें। अब इस 324 को इस 324 के साथ हम देंगे ज़रब। तो ज़रब देने पर ये हमारे पास आएगा 104976। तो ये है इसका टोटल एरिया अंदर वाला। यही हमने फाइंड करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। वो कहता है कि अब एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप का है। उसके एक साइड की जो लेंथ है वो 36 मीटर है। हमने इस स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने बनाना है यहाँ पे एक स्क्वायर और इसकी किसी भी एक साइड को हमने नाम दे देना है 36 मीटर का। ठीक है, जो साइड की लेंथ हमें गिवन है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ फील्ड। यानी कि अब जो फील्ड का एरिया है उसको हमने नाम दे देना है खुद से एक्स का। और यहाँ पे अब हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया है। एरिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ साइड स्क्वायर। तो एरिया हमने लेट किया हुआ है एक्स, वो रख देंगे। लेंथ ऑफ अ साइड, किसी एक साइड की जो लेंथ है जो कि हमें गिवन है वो है 36 मीटर, ये लिखेंगे। और ऊपर इसका है फार्मूले का स्क्वायर, ये एज इट लगा देंगे। अब इस 36 के स्क्वायर का मतलब है कि 36 को 36 के साथ ही मल्टीप्लाई करें। तो जब हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1296। ये है उस स्क्वायर फील्ड का एरिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज 250 मीटर्स। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है कि एक स्क्वायर शेप का लॉन है जिसकी एक साइड की लेंथ 250 मीटर्स है। हमने उसका एरिया निकालना है। और अब आगे दूसरी चीज जो हमने इसमें निकालनी है वो है एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। अब हमने इसमें यह भी बताना है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर पर घास लगाने का खर्चा 75 रुपीज़ हो तो फिर ये जो पूरा एरिया हम निकालेंगे तो उस पूरे एरिया पर घास उगाने के लिए कितना खर्चा आएगा, ये हमने टोटल खर्चा बताना है इसमें। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्क्वायर और इसकी एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 250 मीटर, वो हमने लिख लिया। इसके बाद हम करेंगे लेट एक्स बी द एरिया ऑफ अ लॉन। जो लॉन का एरिया है उसको हमने नाम दे दिया है एक्स का। यहाँ पे अब लिखेंगे एरिया का फार्मूला। एरिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ साइड स्क्वायर। एरिया हमने लेट किया हुआ है एक्स है, एरिया की जगह पे हमने एक्स रख देना है। लेंथ ऑफ अ साइड कितनी है? 250 मीटर और इसका स्क्वायर है 250 मीटर। स्क्वायर का मतलब है 250 को 250 से ही मल्टीप्लाई करें। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 62,500 मीटर स्क्वायर। तो ये है अब उसका टोटल एरिया लॉन का। अब हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि रेट ऑफ अ ग्रोइंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर जगह पर घास उगाने का जो रेट है वो है 75 रुपीज़। तो अब हमने इस पूरे एरिया पर घास उगाने का कितना खर्चा आएगा ये बताना है। तो ये बताने के लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास इक्वल, ये जो एरिया निकला है पूरा वो लिखेंगे 62,500 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा आता है उसके साथ 75 रुपीज़ के साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये पूरा एक नंबर आएगा कि 46,87,500 रुपीज़
इस पूरे एरिया पर खर्चा आएगा घास उगाने का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि एरिया जो है वो हमें गिवन है 14,400 स्क्वायर मीटर का है। ठीक है, हमने अब उस स्क्वायर के किसी एक साइड की लेंथ बतानी है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्क्वायर और इसके अंदर का ये जो सारा एरिया है ये हमें गिवन है 14,400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमने इसकी किसी एक साइड की लेंथ बतानी है, क्योंकि किसी एक साइड की भी लेंथ बता देंगे तो बाकी जो 3 साइड्स होती हैं उनकी भी सेम वही लेंथ होती है स्क्वायर में। तो इसकी किसी एक साइड की लेंथ निकालने के लिए तो इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो 14,400 को रखेंगे तकसीम के अंदर और इनकी करेंगे पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। ये 00 का एक पेयर बन जाएगा और 44 का एक पेयर बन जाएगा और एक अकेला रह जाएगा। एक ज़रब एक ही आएगा, एक में से एक निकालो 0। ऊपर से ये 44 का पूरा पेयर हम नीचे लेके आएंगे, 1 + 1 2 बन जाएगा। अब अगर इसे 2 के साथ हम 1 रखें तो फिर जो नंबर हम यहाँ पे लगाते हैं उसी नंबर से फिर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो नंबर होता है इसके करीब 3 वाला नंबर बना के लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लगाऊं तो फिर ये 21 बनेगा। 21 को 1 से ज़रब दें तो यहाँ पे 21 आएगा, जो कि इससे बहुत कम है। हम 2 से ट्राई कर लेते हैं। 2 के साथ हम 2 लगाएंगे, ये 22 बन जाएगा। 22 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर हमारे पास अब बचता है ये 00 का पेयर, इसको हम नीचे लेके आएंगे। ये 0 इनको माइनस करने पर लगाया हुआ है और आगे ये 2 एज इट रह जाएगा। ये 2 + 2 4 बन जाएगा। अब ये है 24। अब हम 24 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखें, हमने सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर रखें कि फिर उसी नंबर से इस पूरे नंबर को ज़रब दें तो हमारे पास सारे 0 ही बने। तो हमने 24 के साथ रखना है 0, ये बनेगा 240। तो फिर 0 रखा था ना, तो 240 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे हमारे पास ज़ीरोज़ ही आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं फिर बचेगा। तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या निकला है 120। हमने यहाँ पे लिखना है कि इसका स्क्वायर रूट है 120 और ये 120 क्या है, किसी एक साइड की लेंथ है। लास्ट पे जस्ट अब हमने यही लिखना है, दस द लेंथ ऑफ द साइड इक्वल्स टू 120 मीटर। एक साइड की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 4,22,500 स्क्वायर मीटर्स, हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस। वो कहता है कि एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है जिसका एरिया जो है वो 4,22,500 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि कितनी स्ट्रिंग जो है वो हमें चाहिए उस पूरे एरिया के गिर्द बाड़ लगाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्क्वायर। इस स्क्वायर का हमारे पास एरिया कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 4,22,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसकी पहले किसी एक साइड की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो इस नंबर को रखेंगे तकसीम के अंदर और इनकी करेंगे पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। तो यहाँ पे ये 42 का एक पेयर है, तो 6 6 36, 42 में से 36 को माइनस करें तो 6 बचेगा। ऊपर से 25 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 6 + 6 ये 12 बन जाएगा। अब हम 12 के साथ 5 लगाएंगे, ये बनेगा 125। तो फिर इस 125 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 पूरा आ जाएगा। इनको माइनस करने पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारे पास लास्ट पे बच जाता है 00 का पेयर, इसी को नीचे लेके आएंगे और इनको करते हैं अब जमा। ये ऑलरेडी था 12, ये 5 + 5 10 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो लेफ्ट साइड का नंबर होता है यानी जो 1 है, सिर्फ इसी को हम 12 में ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा 13 और ये 0 एज इट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 130 ये वाला। ठीक है, अब इस 130 के साथ हम लगाएंगे खुद से 0, ये बन जाएगा 1300 और फिर जब हम इसको 0 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ज़ीरोज़ ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास निकली है एक साइड की लेंथ जो कि है 650 मीटर। तो यहाँ पे अब हमने पहले इसको ऐसे लिखना है कि इसका जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो आता है 650 मीटर और फिर हमने मेंशन करना है कि ये क्या है, दस द लेंथ ऑफ अ साइड 650 मीटर। एक साइड की ये लेंथ है 650 मीटर। अब ये एक साइड की लेंथ हमारे पास आ चुकी है। हमने बताना है कि इस पूरे स्क्वायर के गिर्द बाड़ लगाने के लिए जो फेंस लगानी है
उसके लिए कितनी स्ट्रिंग चाहिए, वो बताने के लिए हमने क्या करना है, अब इस 650 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो एक साइड अगर 650 की है तो टोटल जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 650 को 4 से ज़रब दे देंगे, क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। ये 4 जो स्क्वायर की 4 साइड्स हैं वो वाला, और ये लेंथ ऑफ अ साइड जो हमने निकाली है उसकी पैमाइश लिखेंगे यहाँ पे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या था, 650 निकला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2600 आएगा। लास्ट पे हमने लिख देना है कि 2600 मीटर स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड। 2600 मीटर की जो लंबी स्ट्रिंग होगी वो हमें चाहिए इस पूरे स्क्वायर के गिर्द बाड़ लगाने के लिए। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 trees in his field in such way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will be planted in each row? क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि एक माली है जो कि अपने खेत में 1,22,500 पौधे लगाना चाहता है, लेकिन वो इनको इस तरीके से लगाना चाहता है कि एक कितार में जितने पौधे हों उतनी ही टोटल कितारें बने। तो हमने बताना है अब कि वो एक रो में कितने पौधे लगाए कि फिर उतनी ही कितारें बनेंगी जितने वो एक लाइन में पौधे लगाएगा। जो वैल्यू हमारे पास गिवन इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने वैल्यू को अंदर रखा और इसकी की पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड, और यहाँ से 3 3 9, 12 में से 9 निकालो 3 बच जाएगा। ऊपर से 25 का पूरा पेयर नीचे आएगा, ये 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 के साथ हम खुद से लगाएंगे 5, क्योंकि जब हम 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये पूरा पूरा आएगा। अगर हम यहाँ पे 4 लगाते हैं तो ये 64 बनेगा। 64 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से 325 से कम आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमने 5 लगाया ताकि ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। ऊपर हमारे पास रह गया ये 00 का पेयर, इसी को फिर हम नीचे लेके आएंगे, और यहाँ से देखें ये था 6 और ये 5 + 5 10 बन जाएगा। तो हमने 10 का जस्ट 1 6 में ऐड करना है। 6 + 1 7 हो जाएगा, 0 एज इट आ जाएगा। ये बन गया अब 70। 70 के साथ हमने लगाया खुद से 0, ये बन गया 700। 700 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरोज आ जाएंगे। तो अब हमने लिखना है कि इस पूरी वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो निकला है 350। ये है वो नंबर कि जितने वो एक कितार में पौधे लगाएगा, यानी अगर वो हर लाइन में 350 पौधे लगा रहा है तो उसकी फिर रोज भी 350 ही बनेगी। यहाँ पे अब हमने इस बात को लिख देना है, गार्डनर विल प्लांट 350 ट्रीज इन ईच रो। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे पहले 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।